हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए, कैसे हैं भैया? सही होंगे, उम्मीद होंगे कि बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। कल अगली क्लास तो आप देख ही लिए होंगे। ये जो पढ़ाया गया था आपका साधारण ब्याज, ये तो आप देख ही लिए होंगे। जो पहली वाली वीडियो आपको दिया था वो आपको बेसिक था, एकदम आपको समझ में आया होगा कि 10% कैसे लगाना हटाना है, 20% कैसा है, 5% कैसा है। ऐसे आप हर परसेंंट को आप सीख सकते हैं। जैसे 15% है, 33 से 1/3% है, तो 3 से सीधे आप गुणा भाग कर देंगे तो आपका सीधे निकल जाएगा। हाँ, तो इसी तरह आप ऐसे तेजी से आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को 10% 20% या कुछ भी हुआ तो आप उसको हटा सकते हैं। ऐसे आप बट्टे में भी कर सकते हैं, है ना। आप लाभ हानि में भी कर सकते हैं। 10% जैसे पूछे, 10% का मतलब है कि अगर दो जीरो आपको ऊपर है, दो जीरो आप हटा देंगे, सीधे आप गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो वही कल के वीडियो में बताया गया था। 10% कैसे करना है, 20% कैसे करना है, आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। आगे आप चलते हैं सवाल पे। सवाल देखेंगे भैया। सवाल पे स्टार्ट करें। सवाल ये आपके सामने है। सवाल आपका पढ़ा जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज भी देखिए एकदम आपका बेसिक है, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम हाई लेवल पढ़ाया जाएगा। साधारण बेसिक इतना है सवाल कि जितना आपकी परीक्षा में काम आ सके। देखिए, बात यह है कि सवाल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। आप किसी भी आप बुक से पढ़ेंगे तो सवाल आपको भर भर मिलेगा। बात यह रहती है कि कितना आपको आ रहा है और कितना परीक्षा में पूछा जाएगा, बात यहाँ से रहती है। रीजनिंग में भी ऐसा नहीं होता कि आप ढेर सारा सवाल को सीख ले जाएं, आपको परीक्षा में नहीं आए वो बात नहीं है। बात यह है कि कौन सी परीक्षा में कब कब कहाँ कहाँ पूछ सकता है, हमको बात वो डिपेंड करता है। इसीलिए कम क्वेश्चन और ज़्यादा सक्सेसफुल रहना चाहिए। तो ये आपके सामने साधारण ब्याज पढ़ाया जाएगा, जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट वाला देखेंगे सवाल में, इसमें पहला सवाल आपके सामने है। इस सवाल को देखेंगे और बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा पूरा साफ साफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, लगाइए पहला सवाल, लगाइए और बताइए इसमें आपका आंसर क्या होगा। आराम से क्वेश्चन को बनाते हैं, आराम आराम करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। समय मैं आपको पूरा भरपूर दूंगा ताकि आप हर क्वेश्चन के ऊपर समय दे के क्वेश्चन को बनाना सीख पाए, है ना। चलिए, उम्मीद होगी कि बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों को जरूर शेयर कर देंगे और भी आप थोड़ा सा लाइक वाइक कर देंगे। चलिए, बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर। आप पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना भैया, पहला क्वेश्चन लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, 25,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। एकदम एकदम आसान है, एकदम बेसिक का है। अब इसमें 25% दिया है ना। 5% दिया। अभी मैं 5% आपको बताया था कि 5% करेंगे, दो जीरो काट के इसका 5 का गुणा कर देंगे, 125 हो जाएगा, है ना। कल के सवाल में पहला सवाल करा दिया गया था। अब इसके बाद मैं आपको पूरा टोटली सवाल में कराता हूँ एकदम आराम से, ठीक है भैया। देखिए, 25% मैं आपको बताया था कैसे निकालना है। दो जीरो हटाएंगे, 5 से करेंगे 125 कर देंगे, यही ना भैया बताया था। और 3 से आप गुणा कर देंगे, इसमें आपका आंसर आ जाएंगे। देखिए, 5 से करेंगे, 5 3 15, 15 5 कैरी 1, फिर 12 3 36, 36 एक 37 जोड़ देंगे यहाँ। 37 लिखने के बाद आप एक जीरो लगा देंगे, आपका 3,750 आंसर हो जाएगा। तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह तो बनाना था और कुछ करना थोड़ी था। अब इससे फार्मूले हम बनाते हैं। देखिए, कल का सेशन जो था उसमें आप फार्मूले का चर्चा भी देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। मैं बताया था सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका मूलधन, दर और आपका समय। समय जो है टी, और बटे क्या लिख दे भैया, 100। 100 किस पे, आपका जो आपका दर है 5% 10%, उसी पे आपका 100 लग गया। अब इसी पे लगा दीजिए। पहले मूलधन दिया है कितना, 25,000, यही ना है, गुड़े फिर आपका 5% दिया है, तो यहाँ 5% जब लिखेंगे इसके बटे आप 100 कर देंगे, फिर गुड़े 3 वर्ष का लिया है तो 3 लिख देंगे, सब ऊपर रहेगा, है ना। ऐसे कर सकते हैं। फिर इसको आप काट देंगे तो आपका आंसर बन सकता है ना भैया। चलिए, एकदम आराम से लगाएं, कोई चीज़ों घबराहट नहीं। ये देखिए, दो जीरो से दो जीरो निपटा देंगे, 25 का गुणा करेंगे 125 हो जाएगा। 125 गुड़े 3 कर देंगे। अभी एक जीरो यहाँ बचा है, एक जीरो यहाँ आप लिख सकते हैं। तो इसको आप लिखेंगे तो 12 से करेंगे, 12 3 36 के 6, है ना जी। अभी कितना, नहीं, 5 3 15, 36 कहाँ हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अभी तो हम किए थे। ये देखिए, 5 से करेंगे, 5 3 15, 15 5 1 हो जाएगा, 12 3 36 एक 37 हो जाएगा। यहाँ 37 लिख के एक जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 3,750। यही वाला आपका आंसर है। फार्मूले से भी आप बना सकते हैं अगर आपको नहीं आता है ना। फार्मूले से भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे चले। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, एकदम आप सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन आप लगाइए, इसमें बताइए कि आंसर आपका क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन लगाइए भैया। दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार है ना। अगर आपको सीखना है मैथ तो एकदम बेसिक से सीखना पड़ेगा,
ठीक है एकदम। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं पहले छोटे से ही स्टार्ट होते हैं, फिर धीरे 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 उसका लेवल बढ़ता है, तब आप उसमें समझ पाते हैं कि अच्छा हाँ इसमें ये बदलाव किया गया, इसमें ये बदलाव है। तो ऐसे ही कर सकते हैं। 3000 बोला भैया ना, मैं फार्मूले पे लगाऊं कैसे कर दूं, 4% के हिसाब से सीधे कर दूं। देखिए चार, अगर डायरेक्ट आप करेंगे 4% निकालेंगे तो 2 जीरो हटाएंगे, 4 3 12 लिख देंगे, 1 जीरो लिख देंगे, और गुड़े कितना 5 वर्ष के लिए, 5 से करेंगे 12, 12 पच्चीस कितना होता है, 12 पच्चीस 60, 60 लिख देंगे, यहाँ 1 जीरो और लगा देंगे, कितना हो जाएगा भैया 600 आंसर हो जाएगा। तो 600 आपका कहाँ दिया, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आसान है ना, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमको बाबू, फार्मूले पे बनाना है। फार्मूले पे बनाएंगे तो आप सीख पाएंगे, हाँ सर जी फार्मूले पे आप कैसे बना रहे हैं। कल के सेशन में ये आपको बताया गया था कि कैसे आप डायरेक्ट किसी चीज़ को 4%, 5%, 10% आप कैसे निकालेंगे, उसको जरूर आप वीडियो देखिएगा, है ना। चलिए अब देखिए इसमें, जैसे मैं क्या बताऊँ आपको, आपको देखिए इसमें छूट पे होता है ना, तो पैसा इसमें थंबनेल में दिखाया गया होगा, छूट है तो मतलब पैसा, पैसे की बात आएगी तो इसीलिए पैसा उसमें दिखाया गया। अब इसको लगाएंगे, देखिए मूलधन आपका, पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ, सूत्र बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा भैया बोलिए, मूलधन फिर आपका टी समय फिर आपका दर, कहीं भी आप कर सकते हैं, और बटे आप 100 कर सकते हैं। अब यही लिखिए, लिखेंगे 3000, कितना भैया 3000 लिख देंगे, और क्या करेंगे भैया 4 वर्ष का है, 5 वर्ष के दिया है और 4% दिया है, परसेंट के लिए आप गुणे 100 कर देंगे। इसी को आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, काट लेंगे आपका आंसर बन जाएगा। देखिए भैया 2 जीरो से 2 जीरो, यही तो मैं हटाया था, 5 से गुणा, देखिए 5 चौक का 20 कर लीजिए, 20 3 दूना 6 कर देंगे, 6 कर देंगे, 1 जीरो और बचा था, आपका कितना हो जाएगा 600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो 600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 4% के हिसाब से देगा 600 रुपया। अब थोड़ा सा मैं इस चीज़ को, बात को थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। ये आपका जो 600 रुपया दे दिया ना, अब आप देखिए 3000 का 4% वार्षिक ब्याज दे रहे हैं, है ना। देखिए 3000 रुपये आपने लिए और 4% के हिसाब से ब्याज लगा रहा है, और 5 वर्षों के लिए दिया। जैसे मान लिया 3000 आप किसी से पैसे लेके आए भैया, उसके बाद 4% तो कहा कि हम हर पैसे पे आपका हर जो साल होता है उस पर 4% हम ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा 4% के हिसाब से ब्याज दिया, कितने साल के लिए लिया, 5 साल के लिए, या कहे 5 साल के बाद हम वापस कर देंगे, बात समझ में आई। तो 5 साल के बाद वो लड़का क्या करेगा, वापस करेगा, कितना ब्याज वापस करेगा, तो आप कहेंगे सर 600 रुपया ब्याज वापस कर देगा, है ना। चलिए ये सवाल था। तो कह रहा ब्याज ज्ञात किए, ब्याज आपका कितना हो जाएगा 600। अच्छा 3000 तो करेगा ही करेगा, अगर मिश्र धन आप देखेंगे तो 3000 तो ये करेगा ही करेगा, प्लस 6000 आप 600 रुपया और करेगा, तो आप कितना कह देंगे, यहाँ जीरो जीरो, यहाँ आपका 6 और 3, 3600 रुपया वापस करेगा। 600 रुपया एक्स्ट्रा कर रहा है, ये ब्याज बन रहा है ना, ब्याज ज्ञात कर लीजिए। तो ये जो 600 रुपया बढ़ रहा है ब्याज बढ़ रहा है। अब देखिए 3000 तो मूलधन तो बच ही रहा है, 3000 उसका सेफ पैसा बच रहा है, लेकिन 4% ब्याज भी बढ़ रहा है ना। इसीलिए कहते हैं कि ब्याज वाला पैसा बहुत खतरनाक होता है, ब्याज वाला कभी पैसा लेना नहीं चाहिए। बोलते हैं बहुत से बुजुर्ग बोलते हैं कि आधी रोटी कम खाओ लेकिन उधार किसी से ना लो। तो ऐसा भी होता है, जो ब्याज पे लेते हैं बहुत घाटा होता है, और बताते हैं जो ब्याज पे देते हैं पैसा वो भी कभी सुखी नहीं रहते, ऐसा सुनने में आया। आप सुखी हैं ऐसा तो कुछ नहीं बैंक वाले तो देते हैं, सरकार तो सुखी है, ऐसा थोड़ी है ना, कहने वाली बात है। चलिए देखिए बहुत जगह बहुत से मुनाफा होता है, जैसे आप समझ लीजिए कोई कभी कभी निकाल लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आप कोई भी सामान लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए गाड़ी कोई ले लिए, तो आप गाड़ी लेंगे तो उसमें अच्छा खासा आप निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। गाड़ी लेंगे उसका ब्याज जो होता है, जो किसी को दे दिए चलाने के लिए, वो आपकी गाड़ी तो सेफ है, आपके पास तो रहेगी रहेगी, उसमें कुछ बनेगा बिगड़ेगा वो देगा ही देगा। लेकिन जो चलाएगा, आप चार्ज रखे होंगे कि एक दिन का 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया आपको देना है, वो आपका पैसा आता रहेगा, एक तरफ से वो ब्याज समझ लीजिए। समझ में आया। आपका जो सामान भी मिल जाए और प्लस अलग से पैसा मिले, उसी को ब्याज समझते हैं, आप समझ लीजिए। चलिए अशोक ने 15,000 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। अच्छा साधारण ब्याज पर उधार लिया, यदि उसने 2700 रुपये ब्याज दिए हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात, वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात किया। अच्छा दर ज्ञात करना है कि कितने परसेंट के हिसाब से दर दिया। मैं सवाल को समझाता हूँ, देखिए अशोक ने क्या किया, 15,000 रुपये बाबू किसी से उधार लिया, और कितने वर्ष के लिए लिया, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार लिया, साधारण ब्याज पर उधार लिया, यदि उसने 2700 रुपया ब्याज दिया। कितना भैया 2700 रुपया ब्याज दिया। अगर देखिए पैसा तो देगा ही देगा, मूलधन तो देगा ही देगा, जो पहले पैसा उसका है, लेकिन 2700 रुपया ब्याज दिया हो तो
वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, वो कितने परसेंट के हिसाब से दर लगाया था। ये आप सवाल लगाइए। ये सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको लगेगा, इसमें आप एक फार्मूला लगा सकते हैं। मैं फार्मूला आपको बता दूं, फार्मूला आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ब्याज गुणे 100 और बटे में आप लिखेंगे दर और गुणे समय। यही आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले पर अगर आप लगाएंगे तो आप आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। चलिए भैया, सवाल समझ में आया। देखिए अशोक ने क्या किया, 15,000 रुपया लिया, किसी से भैया लिया होगा 15,000 रुपया, तो ब्याज लिखना पहले ऊपर। ब्याज आपका कितना दिया भैया, 2700, यही ना। फिर कितने वर्ष के लिए, यहाँ गुणे 100 कर देंगे पहले, तो कितने वर्ष के लिए। अब ये तो देखिए 15,000 इसमें तो दे दिया, मूलधन तो दे दिया। जब मूलधन दे दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मूलधन को हम नीचे ही लिख देंगे। तो इसमें देखिए 15,000 आपका मूलधन है, और कितना परसेंट दिया भैया, कहेंगे 3 वर्ष के लिए सर जी दिया 3 नीचे लिख देंगे। अब इसी को आप काटेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो हम निपटा देंगे, बहुत बढ़िया बात है। 1 जीरो से 1 जीरो निपटा देंगे, ये भी अच्छी बात है। 3 से करेंगे, 3 9 27, यहाँ 90 हो जाएगा। 15 छक्का कितना होता है, 90। यहाँ आपका 6%। तो जो 3 वर्ष के लिए ब्याज दिया ना भैया, जो 3 वर्ष का ब्याज दिया ना, वो 6% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज दिया, तब 2700 रुपये उसको क्या हुआ, ब्याज लौटाना पड़ा। तो कितना लगाएंगे, 3%। अब 3% पे ही सवाल अगर रख के आप लगाएंगे तो ब्याज आराम से आपका निकल जाएगा। आप यहाँ देखिए 2700, थोड़ा सा मैं आपको 15,000 गुणे 3 वर्ष गुणे 6 बटे 100। अब देखिए काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दिए, दिख रहा है नहीं भैया, देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखिए 9 तारीख 27, पहले 3 से 27 सीधे ऐसे कर देंगे क्या, चलिए 6 तारीख 18, 18 25, देखिए 15 कर दें, 15 तिया 45, यहाँ 45 लिख देता हूँ, है ना। 15 देखिए 15 तिया 45 लिख देता हूँ, एक जीरो लगाता हूँ, इसमें 6 से गुणा करता हूँ, 6 पंचे 30 के जीरो, यहाँ 3 आ जाएगा, है ना। देखिए ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर 40 का गुणा है, 40 का गुणा 6 चौक का 24, 24 आपका कितना आ जाएगा, 240 हो जाएगा, है ना। 240, मुझे पहले करके इसको देख लेना था, मैं आपको फिर बताता हूँ, वो और आसान तरीका है। ये जीरो तो आपका अच्छा 5 6 का 30 की जीरो हो जाएगा, हासिल आपका 3 हो जाएगा, बगल में ही हासिल लिख दिया क्या, है ना। कैरी आपका अलग लिखना चाहिए, थोड़ा सा मैं दूर लिखता हूँ तो आपको साफ दिखेगा, है ना। देखिए 6 पंचे 30, 30 के जीरो हो जाएगा, 30 का क्या हो जाएगा भैया, आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो लिख देंगे, और यहाँ 30 का जीरो, यहाँ 3 हो जाएगा। 6 चौक का 24, 25 26 27, यहाँ 27 आप लिखेंगे और एक जीरो आप लगा देंगे, है ना। एक जीरो आप लगा दें, 2700 रुपये ब्याज आ जाएगा। तो 2700 रुपये ब्याज दिया भी था, क्यों, 27 रुपये ब्याज दिया था, यानी आपका 6% जो लगा गया है वो आपका सही है। ऐसे भी आप कभी कभी चेक कर लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि सवाल गलत है तो। मैं क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि अगर 450 है, इसमें आप 6 से गुणा करेंगे तो आपको आसान तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए 4 का गुणा सीधे कर दिए 6 में, 6 चौक का 24, कहेंगे सर 24 तो लिख सकते हैं, 240 बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर कहेंगे इसमें देखिए सर 6 चौक का 24, अभी 4 कर दिया ना, फिर इसमें अभी 5 बचा होगा, फिर 5 से आप गुणा कर दें, 5 6 का 30, यहाँ 30 आप लिख दीजिए, 5 6 30 जोड़ देंगे, यहाँ जीरो हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आप एक जीरो बचा ही था, एक जीरो पहले से बचा था, उसको नहीं लिखा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, कहाँ से ये जीरो 30 वाला तो बचा था, आंसर हो जाएगा, समझ में आया। चलिए इसी प्रकार हम सवाल को हम बना सकते हैं। ये वाला जीरो था ना, ये वाला जीरो, ये जीरो अभी एक बढ़ा है 27, ऐसे ही आप कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ आपको मैं सिखाते चलूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, उसके बाद ही ये सब जो नियम है एक से एक बढ़ के उसको फिर बताया जाए, ठीक है। चलिए लगाइए इस सवाल को, बताइए। इसमें चौथा नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं। चौथे नंबर सवाल में देखिए क्या हुआ है, बता रहा भाई कि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% से 200 रुपये हो जाएगा। मतलब कितना परसेंट ब्याज हो जाएगा ये आपको बताना है। ब्याज पूछा है क्या, ब्याज दिया है 5% के हिसाब से, आपको मूलधन ही निकालना होगा, है ना। चलिए लगाइए इसमें, बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। अब सवाल को समय दिया जाएगा, ऐसा नहीं आपको समय नहीं दिया जाएगा। लगाइए, बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। करेक्ट, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% से 200 रुपये, ये 200 रुपये ब्याज होगा, है ना। साधारण ब्याज बोला है ना, देखिए साधारण ब्याज, तो ये 200 रुपये आपका ब्याज है 5% के हिसाब से 2 वर्ष का। तो मूलधन आपको ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे अभी आपने फार्मूला पढ़ा, ब्याज बराबर, आपने यही पढ़ा है कि ब्याज
ब्याज बराबर गुणे 100 और बटे में आप दर करेंगे और असहमत टी कर देंगे। तो आप लिखेंगे ब्याज आपका 200 रुपया दिया गया है, फिर आपका ये गुणे 100 और कितना वर्ष भैया, 2 वर्ष का लिए दिया गया 5%। इसे डायरेक्ट भी अभी हम कर सकते थे आसानी से, है ना, दिमाग से ही कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ डाटा, मतलब दिमाग में अगर डाटा आपका बन रहा है तो आप दिमाग से ही काट सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की कोशिश ना करिए। जब आसानी से काम बन जा रहा है तो ऐसे कर लीजिए। देखिए 0 से कट गया, यहाँ 100 हो गया, 5 से करेंगे तो यहाँ 100 था ना, 5 से करेंगे 5 दूनी 10 लिख के आप 2000 लिख देंगे। कितना भैया, 2000 रुपये आप लिख देंगे। आपका मूलधन जो हो जाए 2000 आपका हो जाएगा। सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में, ऐसी बात नहीं है। ये आसान आप लग रहा है ना, जब आपको सवाल आएगा नहीं ना तो कठिन ही लगेगा, है ना। चलिए टाइम भी दिया जा रहा है, आप रोक के टाइम को लगाइए, फिर आपको समझ में आएगा आसान है कि कठिन है। इस सवाल को लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। चलिए इस सवाल को लगाइएगा और बताइएगा इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है। इस सवाल को आप 5वें नंबर में बनाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 10% है की दर से 150 रुपये क्या दिया जा रहा है, 150 रुपये हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, आपका 150 रुपये ब्याज दिया जा रहा है और कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। अब इसमें आंसर करेंगे और बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या होगा। आंसर का इंतजार है, बताइए। किसी राशि पर 5% साधारण ब्याज 10 वर्ष का 10% वार्षिक दर से 150 रुपये ब्याज दिया, तो 150 रुपये ब्याज दिया होगा तो मूलधन उसका कितना रहा होगा ये बताना है। तो आपका आंसर आ चुका होगा। लिखेंगे 150, यहाँ लिखेंगे गुणे 100, क्या लिखेंगे, गुणे 100, उसके बटे आप करेंगे 5 और गुणे कितना भैया 10%। एकदम आराम से आप काट देंगे, आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0, 5 से 5 3 15, 300। 300 रुपये आपका था। 300 रुपये आप कहाँ पे है, 300 रुपये बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आराम से आप आंसर को उड़ा सकते हैं। आगे चले, समझ में आया सवाल, कुछ है नहीं। अब सवाल में कुछ नहीं तो इसको करेंगे क्या, ऐसे ही तो कर सकते हैं और कुछ तो इसमें कर नहीं सकते हैं, है ना। फार्मूले पे सेम सवाल है। चलिए अब इसको आप बनाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। 6ठा नंबर सवाल में तो इसको भी बताइए, तो आप ही बताएंगे आंसर क्या होगा, है ना। आप ही बताइए आंसर इसमें क्या, बताइए भैया। तो चलिए, यदि कोई धनराशि 12 माह में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपये हो जाती है तो वह धनराशि क्या होगा। धनराशि मतलब क्या भैया पूछा है, ब्याज दे के मूलधन पूछा है। देख लीजिए मूलधन, ये देखिए ब्याज दिया है, इसी पे आपको बताना है कि आंसर आपका क्या होगा। चलिए इसी तरह आपको सवाल मिलेंगे, ऐसा नहीं कि ये सब आपको हिलुआ लग रहे होंगे, है ना। जो पहले पुराने बच्चे होंगे वो भी थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। चलिए बनाना चालू करें। कह रहे कोई धनराशि है, धनराशि आपको पता ही नहीं कोई धनराशि है। 12 माह में, 12 माह का मतलब कितना, साल भर की बात है। 12 माह का मतलब वही ना, साल भर मतलब कह रहा है। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 कितना हो जाता, 840 हो, 840 रुपये हो जाती है। तो वह धनराशि क्या होगी, वह धनराशि बताइए, आंसर बताइए भैया। समय आपको मैं हर सवाल में दूंगा, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा सवाल है नहीं, इसीलिए समय आपको मैं हर सवाल में आपको दूंगा ताकि आप बनाएंगे उस सवाल को और बताएंगे। अच्छे अच्छे लोग की पसीना इसमें ढील हो सकता है, पसीना निकल सकता है, मैं जानता हूँ। लगाइए सवाल को और बताइए। कोई धनराशि मानेंगे, मैं मान लेता हूँ कोई धनराशि रही होगी 100%, 100% कोई धनराशि रही होगी। और वो कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। अगर 5% वार्षिक ब्याज देंगे तो 5% इसमें जोड़ेंगे तो 105 नहीं हो जाएगा। 105% बराबर कितना हो जाएगा भैया, ब्याज दिया है। कहेंगे सर 105% 840 हो जाएगा। उसी प्रकार आप इसको देखिए, फ्रैक्शन मेथड भी लगा सकते हैं। फिर इसमें आप 100% करेंगे, 100% आप करेंगे, इसी को आप बना देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये बताइए इसमें परसेंटेज है नहीं है ना, तो परसेंटेज यहाँ से उड़ा सकते हैं, उड़ा दिए। उसके बाद अगर आप यहाँ से काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, चाहे यहाँ से काट लीजिए। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। नहीं तो ऐसे 5 से करेंगे, 5 चौक का 20, 5 25, 5 बार में कट जाएगा क्या, 5 बार में कट सकता है। देख लीजिए 5 से 5, 4 5 से 20। चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, फिर आसानी से बन जाएगा। 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 एक नम 5, 5 इसको भी काट दीजिए, ऊपर नीचे बराबर कैसे काट सकते हैं।
5 दूनी 10, यहाँ 20 कर लीजिए। अब ये देखिए कितने बार में ये कट रहा है, मुझे थोड़ा सा बताइए। कहेंगे सर 4 बार में कट जा रहा है, 4 एक नम 4, देखिए 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 4 का इसमें क्या है, मल्टीपल है, यानी 40 का मल्टीपल है। तो 40 का यहाँ पे भी कर देंगे, 40 करेंगे 4 दूनी 8 कर देंगे, 40 का आप मल्टीपल करेंगे 4 दूनी 8 कर देंगे, 2 जीरो आप चिपकाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। 800 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो डी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताइए, डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल समझ में आया कि नहीं, पहले यही बताइए। लगाने के प्रयास किए भैया, लगा लिए, आया था, चलिए आया था तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए एक तरीका और है, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, दूसरा तरीका देखेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए मिटाएं इसे, मिटाएं, कुछ करना थोड़ी था, जैसे सवाल है ना सेम उसी तरह लगा देंगे। ब्याज भी लगा सकते हैं, कितना 840 रुपये ब्याज दिया भैया, 840 रुपये ब्याज लिख देंगे, वही लिखा होगा ना 840। चलिए 840 रुपये ब्याज है, गुड़े कितना है, 12 माह। 12 माह का मतलब समझ रहे हैं, 1 साल। मैं ही बताया ना, 12 माह का मतलब 1 साल। लेकिन 100% आप तो अब लिख ही रहे, तो 100% लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ बटे 105 कर देंगे, 105 कर देंगे। क्यों 100%, कोई धन, धन तो दिया ही नहीं है, कोई धन मान के चलिए 100% के हिसाब से रहा होगा। 105, इसको आप क्या करेंगे, काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फिर वही से काट दीजिए, 5 से करेंगे, कर देंगे भैया, 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, यहाँ बराबर हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे भैया, 4 से काटेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा 40, 4 दूनी 8 लिख देंगे, और 2 जीरो आप लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। 800 यही आंसर हो जाएगा। तो डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, एकदम आराम से चीज़ों को बताया जा रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सवाल कठिन हो ही नहीं सकता, आराम से आप लगा लेंगे। चलिए अगर उसको लगा लिए तो 7वां लगा के बताइए आंसर इसमें क्या होगा, 7वां नंबर लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। मैं आपका आंसर का इंतजार करता हूँ। थोड़ा दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए भैया, और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को देखेंगे। यदि कोई धनराशि 1 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1080 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगा, ये बताना है। 1 वर्ष के लिए दिया हुआ भी है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से दिया हुआ 1080 रुपये हो जाता है। 1080 रुपये क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है। देखिए वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 1080 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि कहते हैं। धनराशि मतलब मूलधन हमको ज्ञात करना है। तो ब्याज वाला वही फार्मूला अभी मैं आपको बताया, अगर वैसे फार्मूले पर आप लगाएंगे तो आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका 12% दिया है, 1 वर्ष के लिए दिया है ना भैया। चलिए कोई धनराशि, अब धनराशि आपको पता है तो लगाइए, नहीं पता है तो आप क्या करेंगे। चलिए समय आपको मैं दूंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, समय आपको मैं इतना दे दूंगा कि आप उस सवाल को आराम से बनाएंगे और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। लगाइए, लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। चलिए आ गया, आ गया मुन्ना आंसर। सेम उसी सवाल पे लगाएंगे, एकदम वही है, कोई धन उसमें पता भी नहीं है। अगर उसी पे लगाए होंगे तो आपका सवाल बन ही गया होगा। क्यों बन ही गया, चलिए लगाते हैं। 1 वर्ष के लिए दिया है ना, कोई बात नहीं। ये देखिए, देखिए अगर 8% दिया है तो 108 लिख देंगे। 108% बराबर कितना, एकदम आसान था, आपको टेंशन लेने की थोड़ी ज़रूरत थी, यहाँ हो जाएगा। और फिर 100% आप बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा, बस वही तो करना था, बस उड़ा दीजिए, उड़ाना तो है। देखिए सीधे सीधे आपका कट जा रहा है 1 बार में, यहाँ 10 बार में कट रहा है, 10 से आप गुणा कर देंगे, 1000 रुपये आंसर आ जाएगा, सी वाला का आंसर हो जाएगा, है ना। अभी आप सवाल उससे पहले पीछे किए होंगे। चलिए अगला लगाइए, अगला सवाल लगाइए। तो 8वां नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा, आराम से लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। कह रहा है, देखिए सवाल में कह रहा 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर 1 वर्ष में 6000 रुपये मिलता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। बताइए 12% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष में कितना भैया, 6000 रुपये मिलता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि मतलब वही ब्याज दे रहा है, तो धनराशि ज्ञात करना है। वही वाला का फार्मूला आप लगा देंगे तो बात बन जाएगी, 12% वाला, है ना। चलिए सेम वही है आपका, है 12% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि का
1 वर्षों में। अब 1 वर्ष का मतलब भैया कितना, भैया मुझे बताएं पहले। 1 वर्ष का मतलब साल भर। 1 वर्ष इसमें बोला कहाँ गया भैया? 1 वर्ष, ये देखिए 1 वर्ष मतलब साल भर की बात कर रहा है। तो आप सेम उसी मूलधन पे आप लगा देंगे, देखिए 6000, 6000 गुणे 100, 6000 गुणे 100, और आपका 12% दिया है, और गुणे 1, 1 वर्ष के लिए मतलब एक कर देंगे। अब इसको आप क्या करेंगे मुन्ना, काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 एक नम 6, यहाँ 1000 पहले लिख दीजिए, 6 दूनी 12 कर दीजिए, 2 से इसको उड़ा देंगे, 2 से 2 पचे 10 कर देंगे, 2 जीरो यहाँ चिपका देंगे, 2 जीरो आप यहाँ चिपका देंगे, तो आपका 50,000 आंसर आना चाहिए। 50,000 कहाँ पे है? ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मुन्ना, आया सवाल भैया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चले। इसमें सवाल कुछ है नहीं, ऐसे ही सवाल है ना। लेकिन आप उस सवाल को, छोटे छोटे सवाल को जीडी में, आपको एसएससी लेवल वन एग्जाम में किसी में देगा तो आप उलझ जाएंगे अगर सवाल आपको आता नहीं है ना। चलिए लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए इस सवाल में कुछ समय में, अच्छा कोई समय, अच्छा यहाँ दिया है ना भैया, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। कह रहा है 600 रुपए की धनराशि, 600 रुपए की राशि पर कुछ समय में 10% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज दिया है, ब्याज की दर से 300 रुपये ब्याज मिलता है, तो वह समय ज्ञात कीजिए। अब समय ज्ञात करना है कितने वर्ष के लिए हुआ है ना, आपका समय ज्ञात करना ईयर्स, आपको समय ज्ञात करना है, ये टाइम आपको ज्ञात करना है, टाइम, टाइम आपको ज्ञात करना है कितने वर्ष के लिए। लगाइए, कह रहा है 600 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपया। चलिए ब्याज वाले पे लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 कर सकते हैं, 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, 2 पचे 10, इससे 5 आंसर होना चाहिए, डी वाला, डी वाला आपका आंसर होना चाहिए। अब इसको आप बना लिए होंगे, मैं लगाऊं भैया? डी वाला ऐसे ही कर सकते हैं, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं भैया। 300 रुपये ब्याज दिया तो मैं हमको हमेशा बताएं यही वाला फार्मूला लगाएं जब ब्याज आपका निकलता है तो, ब्याज गुणे 100 कर देंगे, यहाँ आपका समय लिख देंगे भैया, क्या लिख देंगे? समय, और यहाँ आप दर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? दर लिख देंगे, यही आप फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। 300 रुपये आपका इसमें ब्याज दिया है, यही ना दिया है आपका, कितने वर्ष, इसमें 100 लगा देंगे, कितने वर्ष के लिए दिया है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से हिसाब दिया है, और कितना? 600 रुपया, यही 600 रुपया, इसको आप उड़ा देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। उड़ाना चालू करिए, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, 3 से करेंगे 3 दूना 6 कर देंगे, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से करेंगे 2 पचे 10, तो 5, ये समय आपका 5 साल का निकल गया। तो ये आपका मैं डी वाला बताया था, तो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आगे चले, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लगाइए, आप 10वां नंबर लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा भैया। 10वां नंबर भी लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। 10वें नंबर में देखिए क्या है कि 1000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 219 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात करना भैया, इसको आप ज्ञात करिए, आराम से सवाल लगाइए। 1000 का 5% ब्याज की दर से 219, अच्छा 219 दिनों का साधारण ब्याज करना, ब्याज मतलब साधारण ब्याज ज्ञात करना है। चलिए 219 दिन का ब्याज देखिए, अब इसमें 1 साल का सीधे नहीं दिया, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे कुछ नहीं बोला है, इसमें दिन का दिया है, तो दिन का आपको निकालना पड़ेगा। एक दिन में आप जानिए कि कितना दिन होता है, कितना क्या होता है, आप उस चीज को समझ पाएंगे। एक साल भर में कुल कितना दिन होता है? 365 दिन होता है, तो 365 दिन आप लिखेंगे। चलिए वही वाला फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन समय, और क्या लिखेंगे? दर, दर को आर से दर्शा देते हैं, चलो बड़े अक्षर में ही लिख देते हैं, यहाँ बटे 100, और आपका जो समय दिया वो। अब इसी सवाल पे आप लगाइए, 1000 आपका रुपया दिया हुआ है, कितना कितना भैया? 5% के हिसाब से दिया हुआ है, और 219 दिन दिया हुआ है। अब कहेंगे बूढ़े तो 100 लिखेंगे ही लिखेंगे, इसका 5% के हिसाब से 100 लिखेंगे, लेकिन बताइए साल भर में 365 दिन होता है, ये दिन का दिया तो हम दिन से काट देंगे तो उसमें बराबर हो जाएगा, तो 365 दिन होता है। कैलेंडर अभी स्टार्ट करने वाले हैं, कैलेंडर नहीं ब्लड रिलेशन पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद कैलेंडर स्टार्ट करेंगे, है ना भैया। अब 365 दिन, अब इसी को काट दीजिए, सिंपल से आप कट जाए। मैं 5 से इसको पहले काट दो क्या? मैं इसको 5 से काट देता हूँ, जीरो को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, 5 से करिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कितने बार में कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 तिरिक करना 3 बार में कट जाए, 3 सत्ते 21, 3 बार में तो कट रहा है, 3 से इसको आप उड़ा दीजिए। ठीक है, अब इसको 2 जीरो से आप 2 जीरो उड़ा सकते हैं, 1 जीरो आप लगा देंगे, 30 आपका आंसर आ जाएगा।
तो 30 आपका कहाँ दिया है, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, ऐसे तो कर सकते हैं आराम से, 2 जीरो उड़ाएं, 1 जीरो आप इसमें आके चिपका दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो भैया समझ में आई कि नहीं। चलिए दोस्तों को मित्रों को जरूर शेयर करेंगे और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। चलिए 11 नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा, है ना। सवाल समझ में आया कि नहीं। ऐसे पहले देखिए, एक बात है कि आपको देखने में लगेगा वो सर क्या सवाल है, लेकिन पहले आप अभ्यास करिए अपने से। आप वीडियो को रोकिए, उस सवाल पे आप अभ्यास करिए कि मुझे कितना आ रहा है इस सवाल में, कितना नहीं आ रहा। अगर पूरा कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप अभ्यास करिए, नहीं आ रहा तो आप ध्यान से देखिए उस चीज़ को, है ना, उसको आप लिख लीजिए। चलिए देखिए सवाल में क्या है, 15,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना। अच्छा, साधारण ब्याज तो बहुत आसान है, वही ज्ञात कर लीजिए, सेम वैसी है भैया, ज्ञात कर लीजिए, इसमें है क्या। चलिए लगाइए सवाल को, तो सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, लगाइए। कह रहा 15,000 रुपये, 15,000 दिया है, इसी सवाल पे आप लगाइए। सवाल तो मुझे लाना चाहिए था, मैं और कम लाया हूँ, हो सकता हूँ अगली बार अभी इसमें सवाल एक टाइप और बढ़ा दूँ। मैं सवाल को समाप्त ही करने वाला था ना, लेकिन सवाल को समाप्त नहीं करेंगे और सवाल बढ़ाया जाएगा। चलिए लगाइए सवाल को, बताइए तो, इसमें आंसर ही बताइए। आ गया भैया आंसर, चलिए। लगा भैया सवाल, समय तो आपको दिया जा रहा, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर आपको बताते हैं। गला सूख जाता है, गर्मी का मौसम है ना, लगाते लगाते थोड़ा सा क्या होता है, गर्मी ना, बोलते बोलते वो गर्मी के समय है गला सूख जाता है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर आप कराते हैं। लगाइए, बताइए आंसर इसमें क्या होगा। देखिए सवाल कैसे लगेगा, 15,000 कह रहा 4 वर्ष में, देखिए लगाइए, 15,000 गुणे 5% गुणे 4 वर्ष बटे 100, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, 5 चौक का 20 हो जाएगा, 15 से कहेंगे 15 दूनी 30 हो जाएगा, एक जीरो ही आप 2 जीरो आप लगा देंगे। 3,000 रुपये कहीं दिया है क्या भैया, 3,000 रुपये दिया है कहीं का, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला लगाइए, 25,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज के दर से, सेम सवाल वही है, तीन वही है सवाल, रिपीटेड है भैया, है ना, वही तो अभी तो है, रिपीटेड है। मैं एक बार फिर से देख लीजिए, कर देता हूँ, वही रिपीटेड है, आंसर तो वही है, सेम वही है भैया। देखिए इसमें 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, नहीं थोड़ा सा डाटा चेंज है, सवाल वही है। देखिए यहाँ से करेंगे 6 चौक का 24 कर देंगे, है ना। ऐसे मत करिए, ऐसे गुणा करेंगे तो आप फंस जाएंगे। गुणा ऐसे करिए, यहाँ 24 आ गया, 24 में 25 से गुणा करेंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ ऐसे 4 से गुणा 5 में कर दीजिए, 25 में, 25 चौक का 100 लिख दीजिए, 100 लिख देंगे। अब गुणे 6 कर देंगे तो यहाँ 600 हो जाएगा। अभी एक जीरो ये बचा, एक जीरो यहाँ लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पे है आंसर भैया, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना, बी वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बताइए, आ गया। आगे चलिए अगला सवाल लगाइए, 13 नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। 13 नंबर सवाल बहुत ही आसान है, इसमें बताइए आपका, कह रहा किसी धनराशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज, अच्छा ब्याज दिया है, ब्याज कह रहा 3200 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि, मूलधन निकालना है तो ब्याज आपका 3200 रुपया है, तो यहाँ 3200 लिख दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए, और 8% दिया है, और कितना भैया 2 वर्ष के लिए दिया है। हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, हल कर दीजिए। देखिए 8 से करेंगे, 8 चौक 32 होता है, 4 लिख दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 2,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 20,000 आंसर हो जाएगा, सॉरी 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं दिया है क्या, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। चले आगे, बस ऐसे तो है, सिंपल है, इसको 5 मिनट का सवाल था, ऐसी बात नहीं, इसमें और भी सवाल हैं, ऐसी बात नहीं, अभी सवाल तो वो लाया ही नहीं, जितना आपको हो सकता है उतना सवाल आज कराएंगे, है ना। चलिए सेशन तो लंबा तो नहीं हो रहा, बोर तो नहीं हो रहा भैया। चलिए वीडियो को बस ज़्यादा नहीं, दो सवाल, एक सवाल और कराएंगे। चलिए, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ब्याज कितना 900 रुपया हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 900 रुपया भैया ब्याज दिया है, तो 900 लिख देंगे, गुड़े 5% के हिसाब से, ओ 100 लिखेंगे, पूरा मिटाना पड़ जाएगा इसको। कितना, 3,000 दिया ना, 300 रुपया दिया कि 3,000 दिया, 900 दिया, सॉरी 900 दिया है, और गुड़े आप 100 लिख देंगे,
5% के हिसाब से 3 वर्ष का, इसको आप उड़ा दीजिए। 3 से देखिए करेंगे, 3 तिरिक का 9 कर दीजिए, 3 तिरिक का 9, यहाँ 0 लिख देंगे, 5 6 का 30, यहाँ 6 लिख देंगे, एक 0 तो यही है 30। अब ये 2 0 और चिपकाना है, तो 2 0 और चिपका देंगे, तो आपका 6000 आंसर हो जाएगा। बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चले आगे, अगला सवाल। अगला देखिए 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल लगाइए। ये सवाल इसमें ना आखिरी होगा, और भी सवाल इसमें कराया जाएगा, है ना। ये आपका लास्ट सवाल है आज का, और फिर आगे आपका कराया जाएगा। ठीक है भैया, नमस्ते। 15 नंबर सवाल, किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9000 रुपये हो जाता है। धनराशि ज्ञात कीजिए। 9000 रुपये है ना भैया, 9000 हो जाता है, तो 9000 लिख दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, और बटे में आप 10% और कितना 3 वर्ष के कर दीजिए, उड़ा दीजिए भैया, आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे, 3 से इसको कर दीजिए, इधर जीरो कटता है, काट दिए, कोई बात नहीं। 3 तिरिक का 9 लिख दीजिए, यहाँ लिख देंगे, 2 जीरो ये पहले से ये लिख देंगे, तो 30,000 आपका आंसर आ जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी वाला आपका आंसर। बताइए समझ में चीजें आई कि नहीं। ये सवाल आपका खत्म हो चुका है, और भी सवाल कल नेक्स्ट अगले टाइम में पढ़ाया जाएगा। बताइए सवाल आपको क्लास कैसी लगी, ये पूरा सवाल आपको कैसा लगा, समझ में आया चीजें कि नहीं। जितना भी सवाल पढ़ाया जाए उतना ठोस आपको पढ़ाया जाए, आपको चीजें समझ में आती रहे, है ना। पूरे सवाल आपको समझ में आएंगे तभी बात बन पाएंगे। मैं एक सवाल कराऊं या 10 सवाल कराऊं, लेकिन आपको आना भी चाहिए। अच्छा एक बात और, दोस्तों और मित्रों को सेशन को जरूर शेयर करते रहिए, है ना। ऐसे ही आपको मैथ अगर नहीं आता है तो आप किसी दोस्त को, भाई को, या आपको मित्र को, उसको शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं डीपी सर आपके साथ है। और आप टेलीग्राम, जो नीचे स्क्रॉल चल रहा है उस स्क्रॉल में टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वीडियो आप जब टिपेंगे उसके नीचे आपका लिंक दिया रहता है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, टेलीग्राम लिंक होगा जी। आई बटन क्लिक करेंगे, लिंक पर आप जा सकते हैं, वहाँ ऐसे टेलीग्राम लिखा होगा, टेलीग्राम का लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करेंगे, टेलीग्राम में सीधे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ कोई भी बात होगी आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए आज के लिए यही क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।